हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट जीरो बैलेंस का कैसे ओपन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसमें आप जैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे आप अदर बैंकों में यूपीआई का यूज करते हैं, वैसे ही आप इस बैंक में भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और दोस्तों इसकी केवाईसी आप इंस्टेंट करना चाहें तो आप इंस्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी केवाईसी बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका लिंक दे दिया, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन को, बट आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। आपको ओपन योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अदर कंट्री से भी हैं, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे दोस्तों आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन होगा, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर वही आधार कार्ड नंबर को री आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। इन दोनों पे टिक करने के बाद दोस्तों इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट हो जाता है यहाँ पर एक ओटीपी आती है, फिर इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4-5 डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी, जैसे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो इन सारे ऑप्शन को हमको फिल करना पड़ेगा। तो हमने पहले अपना ये पहला वाला ऑप्शन ले लिया। यहाँ पर दोस्तों आपसे आपकी मदर्स का नेम, आपका हस्बैंड या वाइफ का नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसमें अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करने के बाद दोस्तों देखिए एक हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। वह हम पैन कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई देगा जो आपके आधार कार्ड पे है। अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस वाले वे जो टिक है उस टिक को हटा के यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस चेंज नहीं करूँगा। अगर आप करेंगे तो यहाँ टिक मार्क हटा के आप यहाँ एड्रेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस वह होता है जहाँ पर आप रह रहे हैं। अगर अपने घर से बाहर तो वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को मंगा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन देखिए आपके ग्रीन हो चुके हैं। अब रह गया नॉमिनी का। तो नॉमिनी डिटेल भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर येस और नो के 2 ऑप्शन आएंगे। अगर चाहें तो आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अगर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। नॉमिनी दोस्तों इसलिए ऐड करना ज़रूरी होता है अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो अगर कस्टमर के अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है वो नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन क्या है वो डालेंगे और एड्रेस उसका क्या है वो डालेंगे। अगर अलग एड्रेस है तो दोस्तों अनटिक करके ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे। अगर सेम एड्रेस है तो इस पर टिक करके इसको सेव कर देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों पूछी जाएगी। 3 ऑप्शन हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछी जा रही है, आपसे मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, नीचे आपसे दोस्तों ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इसके नीचे आपसे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जा रही है। इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एजुकेशन में आपने क्या कर रखा है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको दोस्तों सेव कर देंगे, ठीक है।
सेव करने के बाद दोस्तों हमारे पास एक लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको आपकी अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आपको ऑनलाइन अपनी स्टेटमेंट चाहिए या पोर्टल पे चाहिए, आप जिस पे भी अपनी स्टेटमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ऑनलाइन चाहिए, मैंने ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप पोर्टल पे चाहिए तो आप पोर्टल पे क्या होगा, आपको ब्रांच जाके अपनी स्टेटमेंट को निकलवाना होगा, लेकिन मैंने ऑनलाइन कर दिया है। यहाँ पर आपको एक डीपीटी मैपिंग मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना आई एग्री टू रिसीव डीपीटी इन आईपीपीबी अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों इसको क्लिक करके और यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी पांचों की पांचों डिटेल्स ग्रीन हो जाती है। ग्रीन होने के बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई दे दी जाएगी। अगर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली आपका हो चुका है, और होने के बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आप गो टू होम पे करके आप दोबारा से अपने ऐप पे जा सकते हैं और उसी तरीके से ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन करने का। आप ये कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। अब मिलेंगे आगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।